अक्सर एक छोटा सा बदलाव भी बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। इस महीने अक्टूबर 2024 में वृषभ राशि के लिए दो ग्रह ऐसे हैं जो बड़े बदलाव कर रहे हैं, तो वहीं पर चार ग्रह ऐसे हैं जो अपने छोटे परिवर्तन से ही सही जीवन को बड़ा परिवर्तन के युक्त बना रहे हैं। आज हम समझेंगे कि इसी बारीकियों को जानेंगे कि कैसा होगा अक्टूबर का महीना, और बल्कि हम कहेंगे इसी अक्टूबर के महीने में एक ऐसा नींव डलने वाला है जो आगे लंबे अवधि तक आपका सपोर्ट भी करेगा। कौन से उपाय करके इस महीने को और आगे के समय को हम बेहतर बनाएंगे, इस वीडियो में हम इस बात को भी कवर करने जा रहे हैं। बने रहिएगा, समझते हैं कि वास्तव में क्या खेल चल रहा है ग्रहों का। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी शुक्र देव से। शुक्र की स्थिति आप सबने देखा था, पिछला वीडियो हमने बनाया था इसके लिए कि शुक्र अपने अच्छे पोजीशन पर आ रहे हैं, तुला राशि पर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके राशि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के ये मित्र की राशि ही या इनकी स्वयं की राशि है। शुक्र जैसे ही एक समय आता है 13 अक्टूबर, तभी ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। चूंकि आपके अपने राशि के स्वामी सप्तम भाव पर जाएंगे, इस हिसाब से दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत बेहतर समय हो गया। यदि दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई अशांति भी है तो यहाँ पर कोई न कोई निष्कर्ष निकलने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। सप्तम भाव प्रभावित होना, इसका मतलब शुक्र जहाँ जाते हैं वहाँ धन जाता है, हमारा प्रेम जाता है। आपके अपने दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव ही वो स्थान हो गया जहाँ पर शुक्र प्रवेश करेंगे। कैरियर और व्यापार के लिए भी इस शुक्र को आप बहुत अनुकूल ही मानिएगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ अनुकूलता रहेगी। दाम्पत्य के लिए अनुकूल, मित्रों से इस समय पर सपोर्ट मिलना, कैरियर में एक बहुत बड़ा उछाल ला पाना भी इस शुक्र के आधिपत्य में ही आता है। चूंकि इस शुक्र के पास छठे भाव का आधिपत्य भी है, इसलिए छठा भाव आपके नौकरी का है, और नौकरी घर से यदि देखा जाए छठे भाव से, तो शुक्र एक घर आगे प्रविष्ट होंगे, अर्थात अपने से धन भाव पर उपस्थित होंगे। इसलिए नौकरी से युक्त किसी कार्य में सफलता का मिलना या किसी धन का इंक्रीमेंट होना, ये दोनों ही स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रदर्शित होता है, क्योंकि शुक्र अपने घर से एक घर आगे और अपने लगन से सातवें घर पर स्थित होंगे। अब चलते हैं एक बड़े परिवर्तन की ओर, जो होगा शनि का परिवर्तन इस महीने के प्रारंभ में ही, ठीक 3 अक्टूबर को, और इसका प्रभाव रहेगा पूरे इस साल 2024 में 27 दिसंबर तक। क्योंकि शनि देव ठीक दशम के तो स्वामी आपके ऐसे भी बनते हैं, और चूंकि ये भाग्य के भी मालिक हैं, और ठीक 3 अक्टूबर को एक ऐसा समय आएगा कि शनि देव प्रविष्ट हो जाएंगे सतभिषा नक्षत्र पर, जो कि राहु का नक्षत्र है। और इस समय पर जो राहु देव विद्यमान है वो बैठे हैं इनकम के घर पर, लाभ के स्थान पर, अर्थात शनि से दूसरे भाव पर। अब जो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, अर्थात इस समय पर हमारे कर्म के द्वारा मुझे इनकम की प्राप्ति होगी। कारण इसका एकदम सरल है कि शनि अभी राहु का प्रतिफल देंगे, राहु लाभ भाव पर बैठे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर बैठे हैं। हमने पहले भी कहा था कि राहु का इनकम भाव पर बैठना अच्छा है, अब वहीं पर शनि का सपोर्ट मिल गया, अर्थात कोई बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। 3 अक्टूबर से समय प्रारंभ होगा और पूरे के पूरे 27 दिसंबर तक रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से एक बेहद अनुकूल मानिएगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी अभी वक्री चल रहे हैं, आपके तो अपने योग कारक ग्रह हैं भाई। तो इस कारण से शनि का राहु के नक्षत्र पर जाना भाग्य का साथ भी दिलाता है, क्योंकि भाग्य पर भी इनका प्रभाव चल रहा है। अभी वक्री स्थिति पर आकर के एक घर पीछे का भी तो परिणाम दे रहे हैं, इसलिए उच्चाधिकारियों का भी इस समय पर सपोर्ट मिल सकता है, पिताजी का सपोर्ट मिल सकता है, और कैरियर में एक नए बुलंदियों को प्राप्त करने का अवसर रहेगा। इस बात को आप एकदम नोट करके रखिएगा, और ये 27 दिसंबर तक भी एक प्रभावी योग रहेगा। अब इस साल के तीसरे सबसे बड़े परिवर्तन पर चलते हैं इस महीने के, और वो होगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था पर आना। ठीक एक डेट आता है 9 तारीख का, 9 अक्टूबर को, और इनका प्रभाव रहेगा 4 फरवरी तक, 2025 तक। मतलब इसी महीने एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो 4 फरवरी तक मेरा सपोर्ट करेंगे, और वो होगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर आपकी अपनी राशि पर ही भ्रमण कर रहे हैं,
अर्थात अपने राशि पर ही ये भ्रमण कर रहे हैं। इस कारण से स्वयं स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई समस्याएं यदि चल रही है तो वहां पर एक निरंतरता आएगी, लेकिन हमको स्वास्थ्य के मामले पर सजग भी रहने की आवश्यकता होगी। कारण इसका ये होगा कि गुरु एक भाव पीछे का प्रतिफल भी देंगे, और एक भाव पीछे अर्थात हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय का होता है। इसलिए हमें अपने सेहत पर ध्यान रखना है। योगा, व्यायाम, प्राणायाम या कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर को फुर्तीला बनाए, चुस्त बनाए या सुंदर बनाए, इस पर हमें ध्यान रखना भी पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम के स्वामी हैं, और लाभ के स्वामी का वक्रत्व अवस्था पर आना कहीं न कहीं लाभ के समय को, लाभ के स्थिति को परिवर्तन करेगा। और इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से, भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से ये महीना ही नहीं बल्कि आगे चल करके 4 फरवरी तक ये एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा। ध्यान रखना है, हाँ, इस समय पर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु लगन पर बैठ करके 12वें घर का परिणाम देंगे। इनकम के मालिक तो ये बनते ही हैं, और इस कारण से मुझे इनकम की प्राप्ति होती है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। कोई बड़ा कहीं पर मुझे धन निवेश करना है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो या फिर शेयर मार्केट में हो, वहाँ पर आप एक नया धन वहाँ पर लगा सकते हैं। और या फिर 12वां घर यहाँ प्रभावी है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें कुछ समय अपने मेडिटेशन में यदि व्यतीत कर पाते हैं, एक अच्छा समय रहेगा। कारण कि इसका हमारा सीधा कनेक्शन 12वें घर से मिल जाता है, जो कि एक नए सफलता का आयाम हमें दिला सकता है। इसके पश्चात अब समझते हैं सूर्य नारायण को। जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अब यही सूर्य भगवान इस समय पर चल रहे हैं एक सूर्य ग्रहण के योग में, जहां पर ठीक पंचम भाव पर बैठे। प्लेसमेंट तो इनका अच्छा हो गया, लेकिन एक ग्रहण के योग में है। अब इनका प्रवेश ठीक एक डेट आता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जो कि छठा घर है। नौकरी के लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया, क्योंकि सूर्य के पास एक प्रतिष्ठा है, एक पोजीशन है, और छठा भाव हमारे नौकरी का है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो 17 अक्टूबर से एक पॉजिटिव समय की शुरुआत आप मान सकते हैं, जिसका प्रभाव लगभग 16 या 17 तारीख के नवंबर के महीने तक रहेगा। तो इस एक महीने में सूर्य आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक तरफ ये एक नौकरी के लिए तो अच्छे हो गए, लेकिन यहीं पर सूर्य की स्थिति आकर के सूर्य 7 नंबर पर नीच राशि के हो जाते हैं। अपने नीच के राशि पर प्रवेश करेंगे 7 नंबर तुला राशि पर, जो कि आपके वृषभ राशि से छठा भाव है। और इस कारण से ये जिस भाव के स्वामी भी होंगे, वहाँ से जुड़ी हुए कुछ न्यूनताएं भी हमें देखने को मिलेगी। जैसे इनका संबंध है चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव का संबंध छठे भाव से बनेगा, तो हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से मुझे धन का लाभ हो जाए। हो सकता है माता जी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी छठे पर आएंगे। यदि कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है, तो हमको ज़्यादा बर्दाश्त करने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी। हालांकि सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है भानु प्रिय नमस्कारः कहा गया है शास्त्रों में, और इस हिसाब से सुबह उठ करके सिर्फ भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कर लेना ही बड़े से बड़े परिणाम आप तक पहुंचा जाएगा, या दुष्परिणाम को आप तक आने ही नहीं देगा। इसके बाद एक अगला परिवर्तन होता है ठीक 10 तारीख को। 10 तारीख से 29 अक्टूबर तक बुध, जो कि आपके कुंडली में धन के स्वामी हैं, और साथ ही साथ इन्हीं बुध का संबंध हो गया पंचमेश भी है। अब स्वयं के पंचम भाव को छोड़ करके भी ये सीधे सूर्य के पास ही पहुंच जाएंगे। सूर्य बुध का एक योग बनेगा, जो बुधादित्य राजयोग की स्थिति पर रहेगा, लेकिन छठे भाव पर यह योग रहेगा। इसलिए हमको ये बात भी समझना होगा कि संतान इस समय पर क्रोधित हो सकते हैं, संतान इस समय पर ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। चूँकि पंचम का स्वामी छठे भाव पर जा रहा है, इसलिए कोई मानसिक अशांति पहले से चल रही है, उस पर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चूँकि सूर्य और बुध दोनों आ जाएंगे छठे भाव पर, तो कोई नौकरी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डिसीजन आपका हो सकता है, कोई काम धंधे को लेकर के बड़ा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र अभी 13 तारीख तक शुक्र तो सप्तम भाव पर है, बिजनेस घर पर है, दाम्पत्य स्थान पर है,
अच्छा, 13 तारीख के बाद भी ये लगभग काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि 13 तारीख को ही इनका गोचर परिवर्तन ठीक छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव पर जाएगा, जो दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन नौकरी के लिए सूर्य और बुध का संयोग होना एक बड़े नौकरी का अवसर, बड़े जॉब का अवसर दिला सकता है। यदि आप लोन का अप्लाई कर रहे हैं, लोन पास नहीं हो रहा है, तो एक योग बनता है, सूर्य बुध दोनों छठे भाव पर रहेंगे, चतुर्थ के स्वामी हैं। कोई भूमि या कोई वाहन या फिर कोई घर के लिए हमको लोन मिल सकता है इस टाइम पर। अब इसके अलावा जो ग्रह बचते हैं, शुक्र को हमने ले लिया, सूर्य को ले लिया, बुध, गुरु, प्राय हमने सभी ग्रह को यहाँ पर कवर कर लिया। ओवरऑल अगर पूरा इस महीने को समझा जाए तो बड़े परिवर्तन के अलावा छोटे परिवर्तन भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, और इस महीने कुछ नए परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिनका प्रभाव मुझे दिसंबर 2024 तक ही नहीं बल्कि फरवरी 2024 तक नज़र जरूर आएगा। और इस हिसाब से भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, लाल रंगों का दान, क्योंकि मंगल भी यहाँ नीच के हो रहे हैं, और मंगल का नीच का होना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर के स्वामी हैं, और इस समय पर ये नीच अवस्था में आगे तीसरे घर पर अपने कोई यात्राओं से संबंधित कार्य पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी एग्रीमेंट वगैरह आप करेंगे तो उस एग्रीमेंट में भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए कि पहले अच्छे से दस्तावेजों को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद किसी कार्य को प्रारंभ करें। सफलता आपको दिखाती है शनि का प्रभाव, जो राहु के नक्षत्र पर रहेगा, और वैसे भी लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा मजबूती से हमें मिलेगा, जो कि भाग्य उन्नति, कैरियर और लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता है इसी अक्टूबर के ठीक 3 तारीख से। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।